हे प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं रिया इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने सभी भाई बहनों का मैं दिल से वेलकम करती हूँ, क्योंकि पवित्र परमेश्वर आप सभी के साथ है, मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो आज का वचन मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हालेलुया। आज का वचन मैं पढ़ना चाहूँगी। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का 29 अध्याय और उसका 11 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस वचन में कई सारी बातें की हैं। बस फर्क इतना है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। परमेश्वर का वचन है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हम सिर्फ इतना ही कर पाते हैं। लेकिन असल में परमेश्वर के वचन का जो राज है, जो भेद है, जो चीज़ें सीक्रेट इसमें परमेश्वर बता रहा है, वो हम नहीं समझ पाते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दी है मुझे, ऐसा परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है कि मैं परमेश्वर के वचनों को समझ पाती और मैं सीखती भी हूँ परमेश्वर के वचनों से। और परमेश्वर के दास दासियों से हम सीखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, हमें एक हमें गुरु की आवश्यकता होती है, हमें टीचर की आवश्यकता होती है, मेंटोर की हमें आवश्यकता होती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही परमेश्वर हमें और बढ़ाए अपने वचनों का राज, सीक्रेट, उसके वेद, सब कुछ परमेश्वर हम पर प्रकट करे। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा की यह वाणी है, मतलब यहोवा परमेश्वर अपने वचन से आज बातचीत कर रहा है कि ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरी वाणी है, ये मेरी भविष्यवाणी है, मेरे मुंह के निकले हुए शब्द हैं जो आपके जीवन में पूरे होंगे। आगे वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, जो बातें परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए या किसी के लिए भी सोचता है, वो परमेश्वर आपको यहाँ पर बता रहा है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे लिए तैयार करता है। मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब बच्चा पृथ्वी पर आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर देते हैं। उनको लगने लगता है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको स्कूल भेजना है, उसके बाद में जब यंगर जनरेशन में आते उसकी शादी करनी, अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छी जॉब पे बिठाना है, तो कई सारी चीज़ें पेरेंट्स हमारे लिए सोचते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर भी हमें इस पृथ्वी पर लाता है, भेजता है। उसके बाद में परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं तैयार करता है कि किसी को गवर्नमेंट जॉब देगा, किसी को टीचर बनाएगा, किसी को आईएएस आईपीएस बनाएगा, किसी को बहुत अच्छा कलाकार बनाएगा, किसी को कुछ भी बनाएगा। तो इसी तरीके से परमेश्वर कह रहा है कि जो मैं तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूँ। परमेश्वर ने, हम नहीं जानते कि हमारे लिए, आपके लिए या किसी और के लिए क्या उनके लिए परमेश्वर ने सोचा है, क्या कल्पनाएं की हैं कि आगे चलकर हमारे जीवन में क्या होगा। आगे लिखा है करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो परमेश्वर जानता है, उसके अलावा हम भी नहीं जान सकते। आगे लिखा है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यहाँ पर परमेश्वर एक योजना बनाने की बात कर रहा है, और दूसरी बात ये कह रहा है कि वो कल्पनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं है वरन वो तुम्हारे लिए कुशल की हैं, हैप्पी लेकर आएंगी, हैप्पीनेस लेकर आएंगी, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। परमेश्वर आप सभी को जो कल्पनाएं आपके विषय कर रहा है, जो योजना आपके लिए बना रहा है, उनमें आप खुश होंगे, आपको बहुत सारा बेनिफिट्स होगा, आप बहुत ज़्यादा बरकत को पाएंगे। परमेश्वर यहाँ पर दूसरी ये बात कह रहा है कि वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जो भी योजना वो तुम्हारे लिए बना रहा है। आगे वचन लिखा है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर कह रहा है कि फिर बाद में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया है। परमेश्वर ने हमें एक नॉर्मल पर्सन ही बनाया है, या फिर हमें परमेश्वर ने बहुत आगे ले जाने के लिए बनाया है, या फिर परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ देने के लिए बनाया है, हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर परमेश्वर कई सारी बातें, कई सारे वायदे यहाँ पर परमेश्वर कर रहा है
कि हम जब चीज़ों को नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा आपसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है कि वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर कई सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में 4 लाइनों में परमेश्वर ने बताया। और आप एक चीज़ हमेशा याद करिएगा कि जितना छोटा वचन हो, वचन छोटा नहीं होता। उसमें कई सारी बातें, कई सारे वायदे, कई सारी ब्लेसिंग होती हैं। बस हमें जानने की, समझने की, उनको पाने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने भी आज के वचन से सीख लिया है कि परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट प्लान बनाया है, बेस्ट प्लान बनाया है। हायर एंड हायर पोजीशन पर आपको लेकर जाएगा, और जो भी आपके जीवन में करेगा उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हानि की नहीं वरन आपके लिए वो कुशल की ही होंगी। और अंत में लास्ट टाइम में जब आपका समय आ जाएगा, जब आपके जीवन में वो चीज़ें पूरी होने वाली होंगी, तब अंत में मतलब जब आप उस लायक हो जाएंगे, आपका एज हो जाएगा या आपका जो भी होगा, परमेश्वर अंत समय में आपकी आशा को पूरा कर देगा। तो आप निराश ना हो, आप उदास ना हो, आप परमेश्वर पर विश्वास कर रखें, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। वो हमसे, आपसे, पूरी दुनिया से, पूरे जगत से और हर एक जन से बहुत प्रेम करता है। उसका प्रेम बहुत मायने रखता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा बरकत पा लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों की नाई आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। हम थोड़ा जल्दी में हैं, इसलिए हमने ऐसी जल्दी वचन को मैं सुना रही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपने समझ लिया है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ करते खुदा। धन्यवाद करते तो परमेश्वर राजाओं का राजा है, तो महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे अब्बा, तू महान सामर्थी है खुदा। आज का वचन जो तूने दिया प्रभु, वो वचन अपने बेटे और बेटियों के लिए दिया प्रभु, उनके जीवन में वो वचन परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। और प्रभु इस वचन के द्वारा जो बातें आपने कही हैं प्रभु मेरे द्वारा, वो उनके जीवन में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु करते हैं कि आज का वचन के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पिता आप सभी को आशीष दे, सभी को बरकत दे, इनके जीवन की हर एक रुकावट, हर एक बंधन को दूर करें, और परमेश्वर ये तुझ में बढ़ते जाएं, और प्रभु तेरी महिमा करते जाएं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन और आमीन। तो सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है अब ब्लेसिंग को पा लिया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।